सबसे अच्छी बात है, इधर कोई ऐसे नहीं बताते भाई ये कोई चीज़ नहर में तिरानी है या कोई चुराहे पे रखनी है, वो कुछ नहीं बताते। कोई पैसा नहीं है, कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, और अपने मन में शांति भी है, सच्चाई। हाँ जी, सच्चा दाम एकदम सच्चा। नहीं कोई पकड़ नहीं है। तो मन बेरा को नहीं, मेरे तो फायदा से आनते हो गया पहली बार में, पहले बार आनते इवे कि में होना करवाया को गड़बड़ थी माज ठीक से हवन करवाया को ना सिर्फ आए बेरे आया था ईब ठीक से की गड़बड़ थी पेट में, मेरा हड्डा जुरी चीर नु रहा करती ईब जो स्वस्थ महसूस कर मैं फ्रेश। लेकिन जिसका आराम को नहीं होता एक आधा आराम, तो उसका आराम क्यों को नहीं होता? आपने क्या लगे क्यों को नहीं होता आराम? कि जी उसके सोचने में कुछ कमी होगी। उसमें कुछ तो फर्क है होगा जी, कोई फर्क मन कितना फर्क महसूस कर रहे हो? है 70% है जी आराम। जी हाँ। कितने हवन के जो पैसे लिए जाते 500 रुपये, हाँ। उसके अलावा कोई आपसे पैसा लिया गया? कोई डिमांड करी गई? नहीं लिया किसी प्रकार का कोई झूठ पाखंड फरेब कुछ नहीं है जी। घर की ये दिक्कत है, घर की दिक्कत है। हाँ। तो अभी कितना फर्क महसूस कर रहे हो? 50-60%। 50-60। हाँ। नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनय लांबा स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल लोक प्रसार में। और आज एक बार फिर से खड़े हैं महातेजस्विनी धाम बाड़क में। और इस धाम के बारे में आपने बहुत सी चर्चे सुने होंगे, क्योंकि इस धाम पे आने वाले लोग जितने भी यहाँ पे पहुँचते हैं, जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं, उन सभी का काम ऐसे चुटकी में होता है, ऐसा यहाँ पे आने वाले लोग कहते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उनके विचार हमने लिए हैं, जितने भी लोग यहाँ पे पहुँचे उन सभी के विचार आप लोगों तक पहुँचाते हैं। आज जो है शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन यहाँ पे स्पेशल हवन किया जाता है और उसी हवन के माध्यम से ऊर्जाएं मिलती हैं लोगों को, उसी हवन के माध्यम से लोगों के संकट दूर होते हैं, उसी जो हवन के माध्यम से लोगों की बीमारियां दूर होती हैं। तो जितने श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे उनसे एक एक करके बातचीत करवाने का प्रयास करेंगे। क्या इस धाम पे कोई शक्ति है, क्या इस धाम पे कोई चमत्कार होता है, इस धाम पे किस तरह से लोगों के संकट दूर होते हैं, सारी बातें करवाने के लिए आपको लेकर चलता हूँ श्रद्धालुओं के पास में। आप देख पा रहे हैं कैमरा में ऊपर दिखा दें भाई, बहुत से लोग यहाँ पे पहुँचे। आज काफ़ी भारी संख्या में हर एक शनिवार को यहाँ पे लोग पहुँचते हैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। और एक एक करके बातचीत करवाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए बातचीत करते हैं, यहीं से शुरुआत करेंगे। नमस्कार जी, कहाँ से आए हैं? मुंडाल से। मुंडाल से। हाँ। कितनी बार आ ली यहाँ पे? 5वां वाला। 5वां हवन है आज है? हाँ। 4 आपने करवा लिया। हाँ। क्या समस्या ले गए थे? घर की ये दिक्कत है। घर की दिक्कत थी। हाँ। तो अभी कितना फर्क महसूस कर रहे हो? 50-60%। 50-60। हाँ। ये बताया महाराज जी ने? पितृदेव की बताई थी। पितरों की समस्या हाँ। बताई थी और उसके कारण घर में समस्या रहती थी। हाँ। तो अभी 50-60% आराम है। आराम। तो सिर्फ हवन के माध्यम से हुआ सारी चीज़ें? हाँ, उनके इसके अलावा तो कुछ यहाँ पे उपाय नहीं करेंगे अपने? नहीं किया। धूप वगैरह जो थी उससे हाँ, घर में आराम हुआ? हाँ, आराम हुआ। तो मानो हो इस चीज़ ने कि सिर्फ हवन के माध्यम से समस्या दूर हो जाए? हाँ, हवन के माध्यम से हो जाते हैं। किसी प्रकार का और भ्रम पाखंड कुछ नहीं है जी। कोई हवन के जो पैसे लिए जाते 500 रुपये, हाँ। उसके अलावा कोई आपसे पैसा लिया गया? नहीं। कोई डिमांड करी गई? नहीं लिया। किसी प्रकार का कोई झूठ पाखंड फरेब कुछ कुछ नहीं? नहीं है जी। क्या कहना चाहोगे जो दुनिया देख रही है? पवित्र धाम में भी बढ़िया है, कोई सही है दाम? हाँ सही है। किसी प्रकार का ये नहीं कि कोई जैसे लोगों को पाखंड लूट लिया जाता है, ठग लिया जाता है, ऐसी कोई समस्या यहाँ पे कोई नहीं? समस्या नहीं। रात में वनो है, हाँ। लोग गहन अंडर भी लागे, रात में वनो बिरान किए कर दिए होंगे, तो क्या होता है? बताओ थोड़ा सा। कोई डर कोई बात डर नहीं किसी है जी। प्रकार का है नहीं? किसी प्रकार का कोई डर क्योंकि परमात्मा का नाम लिया जाता है, परमात्मा का नाम कभी भी 24 घंटे होते हैं, आप कभी भी ले सकते नहीं। हैं। हाँ, कभी भी ले सकते हैं। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और बैठे मत। राम राम जी। राम राम। आप कहाँ से आए हो? मैं सोनीपत से हूँ जी। सोनीपत से। जी। कितने बार आ लिए? वैसे तो 21 दिन के बाद मेरा तीसरा है ये। तीसरा। जी हाँ। क्या समस्या लेके आए थे महाराज ने क्या बताया? बस मेरी घर की समस्या सी, थोड़ी सी बच्चियाँ की आपस में बन सी थी। मेरे पूछी थी आपने महाराज जी से भाई ऐसी समस्या क्यों हो रही है? उन्होंने कही थी भाई थोड़ा सा करे करा ऐसे का थोड़ा सा वो है। जो बातें बताई उन्होंने वो सारी सत्य बिल्कुल सच थी? बिल्कुल सही थी जी। और थी भी वाकई में, या हमें जैसे धूप लेके गए जो आपके साथ घटित हो रही थी वही सारी बातें सेम बताई? जी हाँ, जी हाँ। उसके अलावा कई बार क्या होता है, जैसे दो एक बात बता दी, शुरुआत कर दी, उसके बाद भाई लुगाई होती आदमी अपने समस्या अपना आप बक दिया करे। पहली बार आई दोनों मियाँ बीबी आए थे। उसके बाद हवन पे एक बार मैं अपने आदमी के साथ आई थी, उसके बाद मैं अकेली आती हूँ। तो अब कैसा महसूस कर रहे हो? है जी। कितना फर्क महसूस कर रहे हो? है 70% है जी आराम। आराम। जी हाँ। कितने हवन करवाने बताया आपने? यूँ कहते 3-4 वन पाते रहो, जैसे टाइम लग जाते रहो, धूप लगाते रहो, बस इसी से सब ठीक हो जाएगा। लगा आपने कि आपकी समस्या का समाधान पूरा हो जाएगा? हाँ जी, लगता है। पूरा विश्वास है? विश्वास है जी, मेरा काफ़ी कुछ ठीक हो रहा है। इस धाम पे इतना विश्वास क्यों कर बनया? ये धाम पर जी अपनी अंदरली आत्मा भी तो गवाही देती है ना भाई, सच्चाई के साथ चलो। अच्छा। थोड़ा सा उसमें ध्यान दो अपना।
तो ठीक होगा जी। सिर्फ एक माध्यम है हवन। हवन जी। महाराज जी ने कहा कि भाई सिर्फ और सिर्फ हवनते ही संकट दूर होंगे, इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। यही चीज़ है जो सत्य सनातन है, वेदों में शास्त्रों में ये बात लिखी गई है। तो इसी के माध्यम से सारी इसी के माध्यम से हुई है जी मेरी। और तो कोई जड़ी बूटी उपचार और तो कुछ ना नहीं जी, किया ना जा रहा। ना जी, ना कुछ भी नहीं है। और भाई लोग नहीं समझते हो भाई जिसका ठीक हो गया है उसने क्यों महाराज ने नारी चीज़ देंदा होगा, भाई उसका जल्दी ठीक हो गया, या उसमें क्यों नारी पीछे लेंदा होगा, ऐसा तो कोई कुछ लारे नहीं लगाते, कोई लारे नहीं लगाते, बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं भैया आपको आराम लगाया हो, नहीं लगा बेशक बताओ। जिसका आराम हो है, जैसे आपको आराम हुआ है, बताती हूँ। जनता आती है और जनता बताती है, जैसे आपकी जैसी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, जितने भी हैं सब बताते हैं। लेकिन जिसका आराम को नहीं होता एक आधा आराम, तो उसका आराम क्यों को नहीं होता, आपने केला के क्यों को नहीं होता आराम? कि जी उसके सोचने में कुछ कमी होगी। उसमें कुछ तो फर्क है, होगा जी, कोई फर्क। मन के अंदर कोई ना कोई शंका रह जाती है और ये सोच लेते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उसका विश्वास नहीं होगा ना इस दोहरा चीज़ मन में। कर लें। दोहरा मन कर ले, विश्वास नहीं होगा तो इतनी जल्दी आराम थोड़ी आओगा। विश्वास करोगे तभी तो आओगा ना जी। विश्वास से किसी दाम पाना चाहिए, आना चाहिए जी। बिल्कुल जब एक धूप से अगर आराम आता है तो आना चाहिए, आना क्यों नहीं चाहिए, कोई मामले तो नहीं लगती। 500 रुपये तो शांताई बच्चे भी खत्म कर दे हैं। बिल्कुल सवेरे पड़ा उनका 500 नोट दोपहर तक खत्म हो ले, बोले है जी बच्चों के साथ होले मत आप कहना सही हो बात जाए है। जी। तो मतलब किसी प्रकार का भ्रम पाखंड कुछ नहीं लगे आपने? कुछ नहीं लगा जी, सही दाम है, सच्चा दाम बिल्कुल है, सही दाम कह है दी जी, जनता सच्चा ने। दाम कह दो जी। भाई माता जी की गवाही है और मैं नहीं कहता ये चीज़ें, मैं पुष्टि नहीं करता किसी चीज़ की, क्योंकि जब तक हमें जनता नहीं बताएगी और जनता के रिव्यू अच्छे नहीं आएंगे, जब तक किसी दाम को या किसी वैद्य को, किसी बाबा को, किसी फकीर को जनता साबित नहीं करेगी कि हाँ ये दाम सच्चा है, यहाँ पे कोई शक्ति है, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। आप लोगों की बात मानिए, लोग कभी झूठ नहीं बोलेंगे। भाई आधी रात नाड़ बैठे हैं, इनके दिमाग में तो कीड़ा है नहीं और न इनके पास इतना समय कि भाई किसी प्रकार के भाई आके खाम खा के आके बैठेंगे। जिसका समस्या होती है, जिसके अंदर ये ललक होता है कि हाँ मेरा भाई काम बन जा, क्यों बन जा, उसको रास्ता दिखाने का काम हम लोग करते हैं। और रास्ता आप लोगों को सीधा सीधा है, भाई बालक धाम में आइए, आप यहाँ पे आके इन जैसी माता का जैसे समाधान हुआ है, आप लोगों का भी समाधान हो सकता है। घूमिए मत, भ्रम में मत रहिए। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत आपका। धन्यवाद। आप कहाँ से आए हो? मैं तो बुगाना था पहली बार आए हो, क्यों मेरा पटेश दाम का? ये दाम का जी पड़ोसिया ने बताया, मतलब ये वहाँ बताया? पर फायदा होता है। अच्छा, मेरे बातें जी आप नाड़ा की भाई किसी का फायदा हो है कि नहीं, किसी के लगा औरा तो मना बेरा को नहीं, मेरे तो फायदा से आनते हो गया पहली बार में? पहले बार आणते ये भी किमें पेट हवन में करवाया को ना? गड़बड़ थी, मैं आज ठीक सू। हवन करवाया को ना, सिर्फ आए बेरे आया था, हाँ। ईब ठीक सू। की गड़बड़ थी पेट में? मेरा हड्डा जुरी चीर नू रहा करती है। ये जो स्वस्थ महसूस कर हाँ, रहे हो? मैं फ्रेश। ले भाई ये होता है, हम बार बार ये कहते हैं जो सच्चे धाम होते हैं, चमत्कारिक धाम होते हैं, जहाँ पे किसी देव या देवी की शक्ति काम करती है, वहाँ पे आप मात्र जाओगे ना, जाने से भी आपको फर्क महसूस हो जाएगा। ये बातें हमारी सत्य साबित हो रही दर्द था, हाथा में दर्द था, आज दर्द को नहीं। अब सही है बिल्कुल। हाँ, शाम को दूध निकाला, नहीं मेरे पे दूध को नहीं आनते ही अगर इतना फर्क होने लग रहा है, जब हवन करवाओगे, हवन में बैठोगे और सारी चीजें होंगी, तो उसके बाद तो बहुत कुछ फायदा हो जाएगा। हाँ, पूरा फर्क पड़ जाएगा आज। बिल्कुल सही है। हाँ। किसी प्रकार का पाखंड आप नहीं ना बताया क्या? पाखंड को कोई लूटा बिल्कुल खसोटी भी करियो, ना, कोई लुटक सो किसी न्यारे कोई डिमांड करियो भाई लुट ना, तो इतने जी मैं पीछे पहले बता हवन के दिया। तो 500 रुपये लगेंगे या राजा आराम हो गए तो तेरा इतने और लेंगे, ऐसा तो कुछ ना नहीं है लुटन वाला को नहीं, मांगूंगा को नहीं। ना? अच्छा जी, लुटन वाले और बतेरा देश से बिल्कुल सही बात और है। मैं गया को छोड़ दिया। भ्रम से बचें, पाखंड से बचें और लूट से बचें। भाई जगह जगह बैठे हैं लूटने वाले। आप हर एक गांव में जाओगे तो दो चार भगत, 2-4 बाबे, 2-4 फकीर से मिल जाएंगे आपने, जो आपको भ्रम में डाल देते हैं। भय का व्यापार होता है और भय बिठा दे हैं। हाँ भाई तेरा प्रेत चढ़ रहा है, तेरा जिन चढ़ रहा है, ऐसा हाँ, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। सीधी बातें जो है कुछ भी को नहीं। बिल्कुल सत्य बात भक्ति मैं भी करूँ, है। लेकिन ठीक से, यह बिल्कुल सच्चा है। ना पीछे लेंदा किसी पे, ना किसी ने बुकांदा। जो बात से अपने अपने वो तेजी से अपने खे और भगवान का नाम लियो, राम का नाम लेना देव से दो, और नहीं कुछ पाखंड पुखंड कुछ नहीं, फायदा हो सूर है जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और हनुमानगढ़ से। पहली बार आए? नहीं, दूसरा हवन। दूसरी बार। तो पहली बार आए तो क्या समस्या लेके आए थे? ये घरेलू समस्या, कोई कारोबार की समस्या, बस ये कुछ फर्क समस्या महसूस हो हाँ रहा है? जी, कुछ तो फर्क है। कितना 100 में मानना से है? अभी 10-15% तो है। 10-15% अभी दूसरी बार ही आए हैं। दूसरी बार क्या बताया महाराज जी ने, कितने हवन करवाने पड़ेंगे? बस वो कहते हैं हवन पे आओ, हवन पे आएंगे तभी कष्ट कटेंगे। और मतलब ये धूप दी है जो सुबह शाम करो, इससे कुछ फर्क है वैसे। हम पूछा करवाई थी बाबा जी तक? हाँ जी, पूछा करवाई। ठीक ये बताई? हाँ जी, एकदम सही बताई सही बाबा जी। बताई? हाँ जी, वो तो पर्चा बना दिए लोगों का। नहीं कुछ नहीं बताया, वैसे गए बस हवन पे बैठो और धूप करो सुबह शाम, बस यही बताया। और वैसे सबसे अच्छी बात है, इधर कोई ऐसे नहीं बताते
भाई ये कोई चीज़ नहर में तिरानी है या कोई चुराहे पे रखनी है, वो कुछ नहीं बताते। कोई पैसा नहीं है, कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है। और अपने मन में शांति भी है, सच्चाई। हाँ जी, सच्चा दाम, एकदम सच्चा। नहीं नहीं, कोई पकड़ नहीं है। दुनिया देख रही है, उनको कह सकते हैं मतलब। हाँ जी, बिल्कुल सच्चा। हाँ जी, एकदम सच्चा दाम। आओ सच्चे मन से आओ। आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ अलग महसूस होगा। सच्चे मन से आओगे तो सारे कष्ट दूर होंगे। अगर मन में कुछ रहेगा अपने तो उनके तो दूर होएंगे नहीं कुछ कष्ट जी। सच्चे मन से आओगे तो सब कष्ट दूर हो जाएंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप जी कहाँ से हैं? साथ में सही है बिल्कुल फिट। आपको भी कोई समस्या थी? बस सही है जी, घरेलू है, बढ़िया है, जोरदार काम है। सनातन की जय। बिल्कुल सही बस बात है। सनातन विधि से हट गए तभी तो अपने ये दिखते आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये कह रहे भाई, जो एक लाइन थी, एक लाइन बनाई थी ऋषि महात्माओं ने, उस लाइन को छोड़ दिया हमने और तभी हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हम अपनी मर्जी से कुछ करना को शुरू कर देते हैं, लेकिन जो हमारी पद्धति थी पुरानी ऋषि महात्माओं की, उस चीज़ को छोड़ चुके हैं, उस चीज़ को भूल चुके हैं। और ये दरबार जो ऐसा है कि आपको उसी विधि से दोबारा से जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो भाई ऐसे दामों की जो है बखान हमेशा करना चाहिए और ऐसे दामों पर लोगों को आना चाहिए ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके।
आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, कैसा लगा हमारा मुहिम जो है, हमारा जो काम करने का तरीका कैसा लगा, और या आगे आप कुछ आपकी कोई क्योरी है, आपको कोई बातें पूछनी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार, देखते रहें लोक प्रसार।